रायबरेली या फिर वायनाड, ये सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने बना हुआ था, लेकिन अब निर्णय हो गया है कि राहुल गांधी रायबरेली के सांसद बने रहेंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा उपचुनाव लड़ेंगी वायनाड से। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए एनी राजा हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चुनावी बिगुल फूका था वायनाड में। मैम, चुनाव जब रायबरेली में राहुल गांधी का नाम आया तो आपने हमसे बातचीत करते हुए आपत्ति जताई थी, कहा था कि ये जो डिसीजन है, निर्णय वायनाड के वोटरों को वोटिंग के पहले पता होना चाहिए था। अब सीट खाली कर दी गई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखो, बात यह है कि जब एक कैंडिडेट 2 सीट में कंटेस्ट करने का तय होती है और राहुल गांधी एक दिन में ये निर्णय जरूर नहीं लेगा और पहले भी सोच कर जरूर रखा होगा, तो ये ओपनली वोटर को बता सकती थी। वायनाड की वोटर ऐसा है, राहुल गांधी को इतना बड़ा बहुमत से जिताया था जो पहले जो आए थे, और कांग्रेस का सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे उस वक्त वो आके जो लड़ा था, तब इतना ज्यादा वोट में जो मेजोरिटी में उसको जिता, तो उस वोटर को बताना चाहिए था, वो नहीं बताया और चुनाव के बाद ये घोषणा कर रही है। ये उन वोटरों के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय है। वो मैंने तभी बोल रही, आज भी मैंने वही बोल रही। आप कह रहे हैं कि अन्याय है, और एक और बात आपने कही थी कि अगर इस तरह से सीट खाली की जाती है वायनाड की, तो ये एक मैसेज होगा कि कांग्रेस ने वहां के वोटरों को फॉर ग्रांटेड लिया है। तो क्या आप इस स्टांस पे अभी भी मेंटेन है या उसमें कोई बदलाव है? नहीं, उस वक्त ये मैं इसलिए बोला था क्योंकि जिस जगह पे भी मैं 2 महीना उधर कैंपेन किया है, हर पंचायतों में एक पंचायत में कम से कम मैं 5 जगह पे, अलग अलग जगह पे लोगों से मिला, बातचीत किया, तो वो हर जगह से लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे थे, क्या आप भी वो राहुल गांधी जैसा होगा? मैंने पूछा क्या हो गया है? तब बोला है कि नहीं, उनको हमने इतना ज्यादा वोट से मत जो जिताया, मगर वो हमारा एक भी काम नहीं किया है। ये जो वोटर्स मुझे बता रहे, मैं नहीं बोल रहे। तो और फिर से वो कैंडिडेट जो वामपंथी पार्टी एलडीएफ ने कैंडिडेचर अनाउंस करने के बाद भी कांग्रेस ने तय किया, यूडीएफ ने तय किया है राहुल गांधी को यूडीएफ का कैंडिडेट बनना है, उधर नॉमिनेशन भी किया है। तो उस वक्त मैंने यही बताया था कि लोग बोल रहे हमारे लिए कुछ नहीं किया है, और तो फिर से आप इधर लड़ने के लिए आ रहे, चुनाव लड़ाई पे आ रहे, तो लोगों के लिए और कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ भी नहीं करेगा तो भी चलेगा। यही है आपका एटीट्यूड, यही मैंने प्रश्न खड़ा किया था। ठीक है मैम, आखिरी सवाल, अब बाईपोल होना है, चुनाव होना है, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से चुनाव लड़ेंगी, ऐसे में क्या एनी राजा वहां चुनाव लड़ेंगी या फिर इंडिया वर्सेस बीजेपी की लड़ाई वायनाड में होती हुई दिखाई देगी? देखो, इसमें बात ऐसा है, मैं सीपीआई की कार्यकर्ता हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, और जब 2014 की चुनाव जो हो गया था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे बैठा था, उसके बाद हमारी पार्टी ने जो पूरा विश्लेषण किया था चुनाव को लेके और जो राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, तब हमने एक ये नतीजे पे पहुंचा था, ये जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना एक ऐसा एक रेजिम चेंज नहीं है, सिर्फ एक इनोसेंट रेजिम चेंज नहीं है। हमारी देश के जो जनवाद, हमारी देश का जो धर्मनिरपेक्षता, ये तमाम चीजों के ऊपर, हमारी संविधान के ऊपर बहुत बड़ा एक दिक्कतें आने का है, ये आने वाले दिनों में करके हमने असेस किया था, और उस असेसमेंट के आधार पर और देश में जो भी जो डेवलपमेंट हुआ है राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे जो हुआ है, संसद को कैसे मिसयूज किया है, तमाम चीजें देख के हमारी पार्टी का सम्मेलन के अंदर, पार्टी कांग्रेस के अंदर हमने यूनानिमसली एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया था। उसमें ये बता रहे, आज देश का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश की जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस है, तो उसको हराने के लिए देश के अंदर किसी एक पार्टी का बस का नहीं है। तो इसलिए वामपंथी जनवाद और जो सेकुलर धर्मनिरपेक्षता जो दलों का, लेफ्ट डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर पार्टियों का एक साथ आना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने, सीपीआई ने वो प्रोसेस अभी इंडिया अलायंस का गठन तक आ गया है, वो आज भी है। तो सीपीआई हर वक्त
इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करने के लिए निर्णय लिया है। वो जो कश्मीर में राहुल गांधी का पहला यात्रा कश्मीर में समापन करने के वक्त पार्टी का जनरल सेक्रेटरी उधर जाके उस ठंडे जो वेदर में खड़ा हो गया, तो उसका मतलब हमारी पॉलिटिकल रेजोल्यूशन को हम कमिटेड है, उसके लिए हम वो लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेकुलर फोर्सेस को एक साथ आने का हम काम करेंगे। तो आज भी हमारा पोजीशन है सीपीआई का, आज एनडीए का संख्या कम हो गया है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस थोड़ा वीकन होगी, वो नहीं है। वो हर जो प्रयास करेंगे कि देश को अभी एक हिंदुत्व राष्ट्र बनाने का प्रयास वो जारी रखेंगे, तो उसको हराना आज भी हमारे सामने चैलेंज है। तो इसलिए इंडिया अलायंस को स्ट्रेंथन करने का ही काम सीपीआई करेंगी और इसको वीकन करने का कोई काम हम नहीं करेंगे। तो सांकेतिक रूप से अनी राजा बात कर रही हैं, कह रही हैं इंडिया अलायंस को मजबूत करने का ही काम किया जाएगा। हाँ, ये जरूर कह रही हैं कि वायनाड के वोटरों को, कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बताना चाहिए था कि वो दोनों जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं और ऐसा नहीं करना वायनाड के वोटरों के साथ अन्याय था। वीडियो सहयोगी लोकेंद्र के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक।